हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो जहाँ वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज यूएसए मेड बिगेस्ट हिंदू टेम्पल। पाकिस्तान रो रहा है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर भारत के बाहर बना और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। This Mahamandir here adds to the fabric of this nation. It's a proud moment for many American Hindus. सनातन इज नॉट अ रिलीजन। मैं इसको एक मजहब या एक धर्म नहीं समझता, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये आपको बताता है कि आप जिंदगी कैसे गुजारो। मैं आपको सिर्फ दूसरे मंदिर की नहीं, मैं आपको सिर्फ इस्कॉन की बताता हूँ। इस्कॉन के अंदर हिंदूज तो आते ही हैं, साथ साथ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जूइश वो लोग भी आते हैं, क्योंकि जो मंत्र है हरे कृष्णा हरे रामा, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल मंत्र है जो सारे धर्म को कनेक्ट करता है। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेम्पल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के लिए। कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली करनी है, उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। नहीं, पाकिस्तान का साथ जरूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों की कमजोरी है, हमारा जो आपस के झगड़े हैं, जैसे देखे पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों के झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो लाजमी बात है वो दूसरे हावी होंगे ना। उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये कदम उठाया है, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये मंदिर बनाया है। यूएई में भी बन रहा है बहुत बड़ा मंदिर, सऊदीया में भी बना है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो कि हाथ से तराश कर बनाया गया है अमेरिका के अंदर, उसका इफ्तिताह 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ये इंडिया हमारे से गद्दार है। अच्छा। और ये अमेरिका ने हमारी तबाही करी सियासतदान के हाथों से। अच्छा। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते, वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनने जा रहा है और इस हिंदू मंदिर का नाम सुन के पाकिस्तानियों की नीचे तक जल गई है दोस्तों। उसकी बात हम करेंगे वीडियो में, लेकिन ये जो मंदिर है इसका नाम होगा अक्षरधाम मंदिर और ये जैसा कि मैंने बताया अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा और ये भारत और अमेरिका रिलेशन में बहुत बड़ी एक उछाल के तौर पे इसको दुनिया में रेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत से बाहर बना ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी भारी तादाद में इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किसी भी अदर देश में जो नॉन हिंदूज हैं वहां पे जल्दी बनाने नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर में हिंदू भाई जो अमेरिका में रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। नो डाउट अमेरिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट है तभी बना है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई है उन्होंने अपना करोड़ों रुपए का काम छोड़ के इस मंदिर के निर्माण में हाथ बटाया है और इसमें योगदान दिया है। तो उनको दिल से धन्यवाद, जिन हिंदू भाइयों ने इस मंदिर को निर्माण करने में अपना दिन करोड़ों का काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के इस मंदिर निर्माण में सिर्फ हाथ बटाया, तो उनको फिर से दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद। रिसेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा मतलब आप कह लें कि हिंदू टेम्पल जो है वो यूएस में बनाया गया है 185 एकड़ रकबे पर और हाथ से तराशा हुआ ये मंदिर है और इसका इफ्तिताह अमेरिका में 8 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उतने ही ख़राब होते जा रहे हैं। कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं? भाई ये हमारी सोच है, सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। हमारा किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। अच्छा जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है,
मैं दावे से कहता हूँ। किस तरह से बारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवार वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने। पहले तो जो सनातन है वो मेरे हिसाब से एक प्यार का मैसेज देता है और यूनिटी का मैसेज देता है। और सनातन के अंदर एक और चीज है कि इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। यू आर फ्री, आप एक फ्री सोल होते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। आई थिंक यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन। आई गेस स्पिरिचुअल कनेक्शन लगा कृष्ण के साथ। और फिर जब मैंने उस पर रिसर्च करी, फिर ये बात मुझे पता चली कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो मेरा ऑलरेडी मेरे एंसेस्टर्स का पहले से ही था। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग चीज थी, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि यही मेरी डेस्टिनेशन है। और जब मैं इसके साथ फुली इन्वॉल्व हुआ 2021 के अंदर इस्कॉन के साथ। आपने की कहा कि इनकी मुसलमानों के साथ नहीं बन सकती, मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, कतर देख लें, यहाँ तक कि इंडोनेशिया देख लें, इन सब के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन हैं। इनके ताल्लुकात हमारे साथ नहीं अच्छे, इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद थे। आप उसका हिस्सा क्यों नहीं थे? आप OIC के मेंबर हैं, पाकिस्तान OIC का मेंबर है, उसके बावजूद भी एक इस्लामिक कंट्री हमारे साथ कभी खड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन आप देखिए ना कि अगर अमेरिका हमारी साइड पे आ रहा है तो उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड पे कैसे आ रहा है ये तो बताएं पहले मुझे। ये तब भी होगा जब उनको हमारे से कोई फायदा होगा। ठीक है, जैसे इंडिया से उनको फायदा हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे से क्या कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। हम तो खुद भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, फायदा क्या होता है? फायदा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एग्जैक्टली कि आप उन दूसरे ममालिक के साथ टर्म्स अच्छे करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आपके मुल्क में है, आप उनके साथ ट्रेड करें, इम्पोर्ट। बात सुनी, मेरी बात सुनी, क्या मौकिफ निकाला आपने कि अगर हमारे बीच में किसी भी मैदान में जंग हो जाए, तालीमी मैदान, खेल के मैदान, किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफ़िकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी टेक्निक्स, एजुकेशन, हम सब से बहुत आगे। पर मुसलमानों में है एक इस्लाम का जज्बा है, इस्लाम के बिना पर वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग। बस हमें एक जज्बा, लगन, हौसला चाहिए। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ, हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी। 71 में क्या हुआ था पता है? 1971 की जंग में हाँ जी, पाकिस्तान हार गया था। तो हमें जो चूरन दिया गया है ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है। अल्लाह ताला ने इसे बनाया और ये ता क़यामत तक रहेगा। हमारे पॉलिटिशियन ये बताते हैं, हमारे हुक्मरान हमें ये बताते हैं। और अगर अल्लाह के नाम पर, नो डाउट अल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना है, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। आप देखेंगे 71 की जंग में हमें यही हमारे दिमाग में था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, हम जंग जीतेंगे। जंग भी हुई, लेकिन 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं, जागने की ज़रूरत है या नहीं, कि उन सारी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है या नहीं है कि भाई आंखें खोल लें और इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। हाँ, बहुत ज़रूरत है हमें, हम जाग जाएं। हमें क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे है अभी। 15 अगस्त तो इंडिया का आज़ादी का दिन अमेरिका अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। क्या वजह है, अमेरिका और इंडिया इतने क्लोज क्यों होते जा रहे हैं? पहली बात है ये, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन ये फिर भी वो मतलब हिंदुइज़्म और साथ मतलब वो ईसाई मतलब वो हमारे मज़हब से नफरत करते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने ये तो दोस्तों, जहाँ आप देख रहे हो कि दुनिया में हिंदू धर्म के लोग कितनी नई नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं। कोई गूगल का CEO बन रहा है, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई ट्विटर, अब मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा। यूट्यूब का जो CEO है वो भी कुछ नील मोहन साहब जी करके हैं। तो इतने हिंदू भाई दुनिया में रॉक कर रहे हैं। भारतीय भाई जो लोग हैं वो दुनिया में जाके भारत का लोहा मनवा रहे हैं। IMF में भारतीय, वर्ल्ड बैंक में भारतीय, मैं कौन सा ऐसा संस्था के नाम ले लूं जिसमें भारतीय ना मिले आपको। और ये सब हिंदुत्व का ताकत, सनातन का ताकत जो है वो दुनिया में आज एग्जिस्ट कर रहा है और दुनिया के हाई लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो देश हैं वो चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पे आए, हिंदू अट्रैक्ट हो। अमेरिका ने ये इतना बड़ा मंदिर बनाने का इजाजत क्यों दिया? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका इज अ सेफ प्लेस फॉर हिंदूज। हिंदू अमेरिका में आके रह सकते हैं, वहां पे पूजा पाठ कर सकते हैं, उनको धर्म की पूरी आजादी है। एक तरीके से ये अट्रैक्शन करना चाह रहा है USA। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुओं ने अपने आप को प्रूव किया है
और दूसरी तरफ मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, भारत के मुस्लिम भाई बहुत रिस्पेक्टेड है, सही भी है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान समेत जो कुछ मुस्लिम देशों ने अपनी इमेज बनाई है, इस वजह से आज कहना तो नहीं चाहिए चाइना ने मस्जिदें तोड़ना शुरू कर दी है, चाइना की बात कर रहा हूँ। और अदर देश में अब मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना बैन कर दिया गया। यूरोपियन नेशन में आप मदरसा नहीं खोल सकते, ये मैंने आर्टिकल ही कल पढ़ा। यूरोपियन नेशन में मदरसा खोला नहीं जा सकता, ऑफिशियल बैन है, ये भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन है भाई, ये अपने मुस्लिम धर्म के पाकिस्तानी मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। हिंदू भाई को मेरा पूरा रिस्पेक्ट है जो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। तो अब दोस्तों यही है, भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपने मेहनत से अपने आप को प्रूव किया है और इसलिए आज दुनिया भी सनातनियों की रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि दुनिया को सनातनी चाहिए, क्योंकि सनातनी अपने आप को अपने जो संस्था होती है उसको आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए भाई जो ये डेवलपमेंट हुई है बड़ी, उसको मुझे दिल से अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए खत्म। हिंदू टेंपल दुनिया का दूसरा यूएस ने बनाया, यूएसए में बना है। अभी बना है कि पहले का बना? यूएसए में मुझे लगता है पहले का बना हुआ है, अभी शायद सामने इस तरह आया होगा। लेकिन वो कह रहा था कि हिंदुइज्म नॉट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ, हाउ टू, मतलब कि आपको ये सिखाता है कि आप जिंदगी का कैसे गुजारनी, वो बता रहा था। वो जो यार दुनिया का कोई भी मजहब है मेरे पास नहीं, वो वे ऑफ लाइफ ही सिखाता है। वो नहीं कहता कि आप किसी को कोई भी मजहब उठा कर देख लें। हम हमारे नज़दीक सबसे गंदा जो है ना वो यहूदी है हमारे मजहब, तो उसको भी उठा कर देख लेगा ना तो उसको वो भी तकरीबन ठीक होगा, इंसानियत के तौर पर वो ठीक होगा। वो ये नहीं कहता होगा कि आप किसी भी बंदे दूसरे को नुकसान पहुँचाएं, उसको मार दें या कुछ भी करें। ये जो उस पर उसके फॉलोअर होते हैं वो खुद ही अपने से इस तरह का कर देते हैं कि वो दूसरे लोग उस मज़हब को बुरा मानने लग पड़ते हैं। इस तरह जो आपका भी मज़हब आप मुताबिक मज़हब आपका ठीक है, हमारा इस मज़हब जो हमारा इस्लाम मज़हब वो भी हमारे मुताबिक ठीक है, लेकिन इस पर जो इसको फॉलो करते हैं वो लोग ठीक हों या ना हों, इससे आप कंपैरिजन ये नहीं कर सकते कि ये जो जिस मज़हब का फॉलोअर है वो मज़हब भी ठीक नहीं है। आप इस तरह नहीं कह सकते। आपका हिंदू मज़हब जो है वो आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है और हमारा हमारे मुताबिक ठीक है जी। आगे और क्या है, सही है। जिस तरह हमें हिंदू और हिंदू मज़हब जिस तरह हज़ारों साल पुराना है, टेंपल कैसा है वही कह रहा हूँ, हज़ारों साल पुराना है। इसके बहुत से देशों में बहुत से मुल्कों में और भी होंगे इस तरह के मंदिर, क्योंकि हिंदू सबसे पुराना तकरीबन मज़हब यूएसए में होना। ये जो मंगोल थे ये नहीं, ये तो कहलाता मज़हब है मेरे ख्याल से, ये भी हिंदू थे। ये सभी इस तरह के हिंदू मतलब बुतों को पूजा करने वाले नहीं थे। ये मंगोल या जो पहले जो होते थे ये इस तरह के जो बंदे, मतलब के जो हिंदू मज़हब ये बहुत पुराना, हिंदू को फॉलोअर बहुत ज्यादा थे। तो जाहिर बात अब भी हैं, लेकिन अब तीसरा बड़ा मज़हब तीसरा है, लेकिन यार क्रिश्चियन आज भी दुनिया का नंबर 1 है। क्रिश्चियन जो नंबर 1 है मज़हब दुनिया का। दूसरे नंबर पर कौन सा है? इस्लाम। और तीसरे नंबर हिंदुइज्म फिर भी बड़ी बात है। आज भी दुनिया में तीसरा बड़ा मजहब होना काफी मन लगता है। 56 या 7 कंट्री मुस्लिम है। हाँ जी। तो वो एक उसका फिर भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। और मेजर कंट्री इंडिया ही है जिसमें हिंदुइज्म नंबर 1 पे। बाकी आई थिंक नेपाल है, नेपाल आई थिंक भूटान है। वो तो इसके साथ है, वो तो इससे बने हैं ना, मतलब उसमें भी हिंदुइज्म ही है ना। वो भी हिंदू ही है। मतलब आपको लगता है वो जिस तरह कह रहे थे, मेरे भाई भी थे, कोई अंकल भी थे कि हमारा ईमान कमज़ोर हो गया इसलिए हम आज ज़लील ख्वार हो रहे हैं, और हिंदू जो हैं या दूसरे मज़हब जो हैं वो आपस में यूनिट है जिसकी वजह से वो आज आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी तरह ये हमारी ना इत्तेफाकी है ना, पैसे मतलब इत्तेफाक की बात देखें कि हमारी कंट्री जितने भी मुस्लिम ममालिक आज अपना एक अलग ब्लॉक बना लें और मुतहद और ईमानदारी के साथ काम करें तो हम ऊपर जा सकते हैं। आपको पता जब एक मतलब ब्लॉक बने OIC के इजलास हुए थे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 2 मरतबा दो मरतबा हुए थे, तो उनको डर, बल्कि वो तो अभी अपना बैंक बनाने जा रहे थे, अपनी करेंसी लॉन्च करने जा रहे थे। हाँ जी, बहुत उनके दूर तक प्लान थे। जब उनके प्लान का पता चला अमेरिका को और दूसरे अरब को उन्होंने इकट्ठा कर लेना था भाई, कर चुके थे करने मामर क़ज़ाफ़ी सारे मिला के वो अरब वो इत्तेहाद बना रहे थे। लेकिन देख रहे हैं उनकी सबकी इबरतनाक, इनका जो मेन था ना वो था सऊदीया का फैसला भाई तीनों की उन्होंने इबरतनाक सजा। शाह फैसल को उसके भतीजे ने पहले उसके मतलब महल के अंदर मार दिया,
भुट्टो को फांसी लगवा दी गई, क्योंकि हमारी जो रखेल है, हमारी आर्मी अमेरिका की रखेल है, कोई शक नहीं। ये ज़हन रखें, वो जब चाहते हैं इसको वो कर जाते हैं। हड्डी के चाटने वाली हमारी आर्मी है, जिस तरह वो फेंकते हैं वो चाट लेती है। तो उनको पता चल गया था कि अब ये होने वाला, तो इसलिए उन्होंने कनेक्ट किया हमारे जनरल से कि जी तख्ता पलट करो, तख्ता पलट हो गया। ये बात भी कर रहे हैं। मैंने ना एक दिन जनरल ज़ियाउल का मैं बयान सुन रहा था, तो वो पहले जब शुरू में आता है तो वो कुरान की आयत पढ़ता है कि यार ये बड़ा बंदा जो है ना बड़ा अच्छा मुल्क के लिए मुखलस होगा, आयतें पढ़ता है, हदीस पढ़ता है कि ये दीन का सबसे बड़ा फॉलोअर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कितने हज़ार हाफ़िज़ कुरान थे, कितने हज़ार आलम दीन थे, सभी तकरीबन इल्म में नहीं दीन रखा, अमल में। अमल में बिल्कुल। जो अपने नबी की आल का सगा नहीं था, हाफिज उसके हिफज पर क्या हम कह सकते हैं, उसके आलम होने पर हम क्या कह सकते हैं, अफसोस करने के बजाय हम कुछ नहीं कर सकते। और लान तन हमारे जो इस वक्त जो हैं हमारे आर्मी चीफ वो भी इस तरह ही हैं, तकरीबन जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले कुरान कहते हैं कि मैं बड़ा भी हाफिज हूँ, मैं बड़ा दीनदार हूँ, लेकिन उसके काम जो है वो शैतानों वाले हैं। बिल्कुल, वाकई यजीद की इसी तरह ही था। यजीद भी यही था ना, यजीद के पास पावर थी, और पावर की वजह से हज़रत इमाम हुसैन, हमें कंपेयर नहीं, खुदा न खस्ता मसला, हम तो सिर्फ एक चीज़ हिस्ट्री रिपीट हो रही है, वही हिस्ट्री है कि यजीद ने भी ये कहा था कि मेरी बैत करो, हज़रत इमाम हुसैन डट गया था, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर मैं बैत कर गया तो ये जो कानून है, गैर शरई कानून है, वो पूरी दुनिया में नाफिज कर देगा और वो शराब को, जिना को, इन चीज़ों को आम कर देगा। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन डट गए थे। आज भी वही बात है, ये यजीद भी हाफ़िज़ कुरान था, यजीद भी साबी था, ताबी था, ठीक है ना। तो ये जो हमारे हाफ़िज़ साहब है, इनकी मिसाल वैसी है, बिल्कुल यजीद जैसे हैं, और खुद जब आते हैं स्टेज पर तो बड़ी तिलावत कुरान, तो बड़ा अल्लाह करे इसके जो अंदर की बात है कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, ऐसे ही कहते हैं कि मुखलिस है, लगता नहीं अमाल से नहीं। तो जी डॉलर के जो भाव में जो निकला था ना, कम डॉलर को नीचे लाएंगे, वो तो हुआ। तो इसने सबसे पहले बड़े मगरमच्छों को पकड़ना था, इसके पास ताकत भी थी, उनको पकड़ता, फिर पकड़ता, नवाज को पकड़ता, शहबाज को पकड़ता, राजा रियाज को पकड़ता, पता कितनी हजारों ऐसे बंदे जो राजा रियाज यार एक इंटरव्यू देने गया है चैनल को, तो जो उसकी जो इंटरव्यू लेने वाली थी एंकर, उसको फिर कॉल आई कि आपने इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे खैर हम काफ़ी पटरी से उतर चुके। बात हम कर रहे थे यकजहती की, इंडिया के टेम्पल की यूएसए में, तो उसकी बात ये है कि जो यकजहत होंगे वो तरक्की भी करेंगे। यकजहती, हाँ, इससे बात याद आई कि वो कह रहे थे कि क्या हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी यकजा इकट्ठे हैं? नहीं, तो कोई भी नहीं है, कोई भी सोचना ये मैं तो कहता हूँ कि ये भाई मुआशी मफाद की जंग है। हाँ जी, हर मुल्क जो है ना, चाहे मुसलमान मुल्क ही क्यों है ना, वो किसी भी दूसरे मुसलमान मुल्क या किसी दूसरे मुल्क के साथ जाता या इत्तेहाद करता है या उसके साथ उसके लिंक्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना मुफाद पहले देखता है, बाद में वो उससे लेन देन करता है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, यानी कि वो सब देखें कि वो इकट्ठे, वो मुतहद है तकरीबन है। जो यूनाइटेड अरब अमारात हैं वो भी देखें कि वो भी आपस में सिर्फ नाम है यूनाइटेड अरब, जिसको आप ड्राइवर मुल्क कहते हैं ना, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये देख लें पाकिस्तान के साथ कितने मुखलस हैं। मुखलस कोई भी नहीं होता, मुखलस होता है अपने मफाद की खातर। आप पहले आप कहते थे कि तुर्की जो है पाकिस्तान के हक में कश्मीर पे बोलता था कि भाई कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, ऐसे बयान देता था, लेकिन अभी देख लें कि वो इंडिया के बिल्कुल हक में बोलता है। मिलते हैं, टोटल जो भी है मुआशी मफाद है। मिलता नई वीडियो में नाटक था, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।